प्यारे दोस्तों, वीडियो को आप दोस्तों ने लाज़मी देखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप दोस्तों को। दोस्तों, आप इस मुर्गी की आँखें आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से ये बंद है। एक साइड पे तो हल्का-सा मालिश करने के बाद, साफ़ करने के बाद एक आइज़ जो है वो खुल चुकी है। दूसरी जो आइज़ है उसमें रेशा है, येलो टाइप या थोड़ा-सा हल्का यानी कि वाइट टाइप आप कह सकते हैं, तो वो अभी से बंद है। अब ये इंजेक्शन मैं लगाने लगा हूँ, तो इसका बाद में आप दोस्तों को रिज़ल्ट भी बताऊँगा और क्या इंजेक्शन मैंने लगाया है वो भी आप दोस्तों को बताऊँगा। यहाँ पे दोस्तों बताता चलूँ, ये नॉर्मल कुरैज़ा नहीं है कि एक आँख पे हो जाए या दोनों आँख पे हो जाए। ये वो वाला कुरैज़ा है जिसमें मुकम्मल तौर पे मुर्गी मुतासर होगी, इसके फेफड़े, इसका मुकम्मल जो है वो जिस्म, ख़ास तौर पर इसके लेग्स, पाँव और इसके फेस, इसके जो गला है वो भी मुतासर होगा। और इसके बाद जो है, जो मैंने इंजेक्शन लगाए हैं, तो 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट भी आप दोस्तों को इसी वीडियो में दिखाने लगा हूँ और साथ में इन्फॉर्मेशन भी दूँगा कि कुरैज़ा किस वजह से होता है और कौन-कौन से एहतियात आप दोस्तों ने करने हैं जिस वजह से आप कुरैज़े से मुकम्मल छुटकारा आप दोस्त पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्त देख सकते हैं कि इसकी आइज़ जो है माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे खुल चुकी है। नोके वाले साइड पे भी हल्का-सा रेशा बना हुआ है, थोड़ा-सा गदूद, लेकिन वो भी तकरीबन 3-4 दिन के बाद मुकम्मल जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये जो इलाज है, ये 2 इंजेक्शन मैंने लगाए हैं, तो आज तीसरा दिन है, माशाल्लाह कितना कि फ़र्क पड़ा है। मुर्गे के पाँव की रंगत आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर जो मुर्गी के पाँव होते हैं वो बिल्कुल नीला या रेडनेस रेशा टाइप बन जाता है, पंजे सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं। बहुत दर्दनाक बीमारी होती है और बहुत दर्दनाक मौत इस बीमारी में मिलती है, बहुत तकलीफ़देह मौत होती है। तो कोशिश करें कि जैसे ही कुरेज़ा का अटैक आपकी मुर्गियों पर आता है, तो पहले से ही इसको इंजेक्शन वगैरह लगा लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गहराई में ये बीमारी चली जाती है तो फिर रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी जब 90% हो जाती है, तब मुर्गों की ये वाली हालत हो जाती है और स्टार्टिंग में इस तरह की हालत होती है, आइज़ के इर्द-गिर्द जाग सा बन जाता है और बाद में जो है ये सूज जाती हैं आइज़ वगैरह और बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। गले में रेशा, गदूद और बहुत मुश्किल से ये साँस लेते हैं, चीखते हैं। आँखें इनकी इस तरीके से सूज जाती है, नाक इनका बंद हो जाता है और रेशा वगैरह गिरता है, चीखते हैं, बहुत ही सख्त चीखते हैं। प्यारे दोस्तों, इनके जो बिट्ठों का कलर होगा वो सब्ज़ होगा और बिल्कुल सख्त किस्म की बिट्ठें होंगी। बाज़ औक़ात लूज़ मोशन भी लगे होते हैं, उसमें कलर थोड़ा-सा डिफरेंस होता है और जो बिट्ठों का कलर होगा उस तरह दिखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी मुर्गी या मुर्गे पे कुरैज़ा का अटैक हो तो शुरू के 3 दिन आपको महसूस नहीं कराएगा। जिस तरह पिक्चर में आप दोस्तों को कलर दिखाया है, मुर्गी या मुर्गे के बिट्ठों का जो शुरू के 2 या 3 बिट्ठें होंगी, उसमें बिल्कुल सब्ज़ कलर होगा, बीच में सब्ज़ और वाइट सेहतमंद बीट होगी। दूसरे दिन जो है वो बिल्कुल ही यानी कि कलर जो बीठों का होगा वो सब्ज़ होगा, बीच में चंद एक आध बीट आ जाए तो सब्ज़ और वाइट आ जाएगी। तीसरे दिन जो है हल्का-सा नज़ला ज़ुकाम होगा, लेकिन आपको महसूस नहीं कराएगा। आँखों में जो नूर होता है एक किस्म का, उस तरीके से नहीं होगा। आँखें थोड़ी-सी मध्यम-सी मुर्गे या मुर्गी की होगी, तब शायद आपको थोड़ा-सा महसूस हो कि मुर्गा या मुर्गी थोड़ा-सा सुस्त है या बुखार इसको स्टार्ट हुआ है। सिर्फ़ आपको महसूस होगा, लेकिन आपका ज़हन मुतमईन नहीं होगा। 4th डे पे आँखें सूजना स्टार्ट हो जाएँगी, नज़ला ज़ुकाम होगा, आँखें थोड़ी-सी सुर्ख़ हो जाएगी, चीखेंगे, मुँह खोलकर साँस लेंगे। यहाँ पर आपको महसूस होगा कि शायद इसको सीआरडी का अटैक हुआ है। सीआरडी में सफ़ेद पेचेस आते हैं, जबकि इसमें सब्ज़ आते हैं। सब्ज़ और वाइट मिक्स होंगे, उसमें बिल्कुल ही सफ़ेद चूने की तरह होंगे। तो आप यहाँ से थोड़ा-सा माइंड आपका चेंज होगा कि नहीं, सीआरडी में तो इस तरह पेचेस आते हैं, जबकि यहाँ पर पेचेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि आपके मुर्गे को कुरैज़ा स्टार्ट है। अब 5 डे पे क्या होगा, मुर्गी या मुर्गे को जिसको इन्फेक्शन कुरैज़ा स्टार्ट हुआ होगा, उसकी आँखें सूजी हुई होगी, टाँगों पे खड़ा रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, खाना-पीना 100 में से 40% कर देंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल वो खाएँगे नहीं। दूसरे नंबर पे गला जो है उसका सूज चुका होगा, टाँगें भी रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, कईयों की नहीं होती, कईयों की सिर्फ़ फेस वाली साइड पे ही रहता है। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, जो मुर्गे का 5 डे यानी जिस मुर्गे या मुर्गी को इन्फेक्शन कुरैज़ा हो, तो उसमें खर-खर की आवाज़ें नहीं आएगी, जिस तरह सीआरडी में खर-खर की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर मुर्गे या मुर्गी को साँस लेना मुश्किल होगा, जिसमें मुँह खोलकर बार-बार मुँह खोलकर साँस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गले में सख्त किस्म का उनका रेशा बना होगा,
गला खोल के देखोगे तो उसमें दाने वगैरह बने होंगे। यहाँ पर ये फिर बताता चलूँ कि सीआरडी में वाइट पैचेस आते हैं चूने की तरह, जबकि कुरैज़ा में सख्त बिठे आएँगी। बाज़ औक़ात डायरिया आएगा लेकिन सब्ज़ और वाइट होगा, सब्ज़ ज़्यादा बीच में होंगे। जिस तरह एक किस्म के रानीखेत में आएँगी, लेकिन रानीखेत में क्या होता है कि उसमें लूज़ मोशन डायरिया वगैरह होता है। रानीखेत में शुरू के सब्ज़ होते हैं, बाद में डायरिया लग जाता है। लेकिन कुरैज़ा में शुरू में भी सख्त होंगे, बाद में हल्के नरम हो जाएँगे लेकिन होंगे सख्त और होंगे सब्ज़। ये आप दोस्तों ने ज़हन में याद रखना है। और 5 डे पे ये भी बताता चलूँ कि जो 5 डे पर अगर आप इलाज स्टार्ट करना शुरू करोगे, जो कि आपको कन्फ़र्म इलाज जो है, कन्फ़र्म यानी कि इंजेक्शन कौन से लगाने हैं आपको नहीं पता होगा, रंग-बिरंगे आप लगा रहे होंगे, तो उससे वो रिकवर होना थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। 6 डे पर अगर आप इंजेक्शन बेशक लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि 6 डे इनका एंड होगा। 6 डे पर जब आप इंजेक्शन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक तो खाना-पीना इन्होंने छोड़ दिया होगा और इसके साथ वो ज़मीन पर बैठ चुके होंगे, क्योंकि उनके टाँगों ने भी काम करना छोड़ दिया होगा। और इसके साथ जो है आँखें उनकी पहले से ही बंद होंगी, उनको कुछ नज़र वगैरह भी नहीं आएगा। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जब वो चीखेंगे तो उनके मुँह से रेशा टपकेगा, उनके नाक से रेशा वगैरह टपकेगा और जो बाकी रेशा बच जाएगा वो सूख जाएगा। उनका जो कलर होगा पीले कलर का या हल्का पीला या हल्का वाइट होगा। और इसके साथ अगर आप 4 फुट के फासले या 5 फुट के फासले पे भी बैठे होंगे, इन्फेक्शन कुरैज़ा में, आपको इनके मुँह से इतनी स्मेल आएगी कि आपको वहाँ पर भी महसूस होगी। जबकि सीआरडी में भी इनके रेशे वगैरह की स्मेल आएगी, लेकिन आप जब इनके मुंह के नज़दीक अपना नाक करोगे तभी आपको आएगी, या इनका मुंह खोलकर देखने की कोशिश करोगे तो उस सूरत में आएगी जब आप 4 से 5 फुट या 3 फुट के फासले पे हो, तब इनकी स्मेल यानी रेशे वगैरह की आपके पास नहीं आएगी। इन्फेक्शन कुरैज़ा में अगर आप 7 या 10 कमरे दूर भी बैठे हुए, जब वो चीखेंगे आप तक चीं की आवाज़ आराम से आ जाएगी। जबकि सीआरडी में जब वो चीखेंगे, अगर 10 कमरे दूर या 6 कमरे दूर आप बैठे होंगे तो आपको इतनी आवाज़ महसूस नहीं होगी। इन्फेक्शन कुरैज़ा में इनके फेस वगैरह, इनके आँखें, इनका गला, इनके पाँव तक भी सूज जाएँगे, जबकि सीआरडी में इनके पाँव वगैरह नहीं सूजते, इनकी आँखें इतनी नहीं सूजती, इनके आँखों में और इनके जो गले में जो रेशा जिस तरह इन्फेक्शन कुरैज़ा में होता है, उस तरह सीआरडी में नहीं होता, सीआरडी में नॉर्मल होता है। बज़ाहिर एक मासूम बंदा जब उसको देखेगा तो उसको ये महसूस होगा शायद ये भी सीआरडी है या ये भी कुरैज़ा है। तो इस वजह से इन दोनों में फ़र्क करना आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ जब मुर्गियों को हेपेटाइटिस हो तो इसके साथ भी आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि ये हेपेटाइटिस वाली बीमारी है या सीआरडी है या इन्फेक्शन कुरैज़ा है। बज़ाहिर सीआरडी और इन्फेक्शन कुरैज़ा के इलामात तकरीबन सेम दिखने को नज़र आएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीआरडी और है और इन्फेक्शन कुरैज़ा और है, यानी कि इलामात आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से मैंने सीआरडी और कुरैज़ा में आप दोस्तों को फ़र्क पहले ही बता दिया। डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्तों को कुरैज़ा के इलाज के बारे में इंजेक्शन भरने का तरीका बताता हूं और किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर याद रखें कि शुरू में जो इंजेक्शन के जो डोज़ है वो 2 दिन थोड़े से ज़्यादा होंगे। उसके बाद जो है आपने बिल्कुल नॉर्मल डोज़ जो है वो आपने मुर्गे को लगाने हैं या मुर्गी को लगाने हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपके किसी भी मुर्गी या मुर्गे पे कुरैज़ा का अटैक हो तो शुरू में ही उसको रिकवर करें, क्योंकि बाद में आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी जिस मुर्गी का मैंने इलाज किया है, यह समझो कि 50% इस पे कुरैज़ा का अटैक हो चुका था। इसके पूरे जिस्म, इसके लेग्स और इसके गर्दन के ऊपर, इसके गले में और इसके जो है फेस वगैरह, जैसे कि आप दोस्तों ने देखा किस तरीके से वो सूज चुका है। आंखें जो है उसकी सूज चुकी थी, अंदर चर्बी नुमा उसमें रेशा वगैरह बना हुआ था, नज़ला ज़ुकाम, उसके बाद आँखों से जो है वो पानी वगैरह निकल रहा था उसका। तो जिस तरीके से आप दोस्तों ने देखा, तो सबसे पहले आप दोस्तों को इंजेक्शन का तरीका बताता हूँ। तो आप दोस्तों ने इस तरीके से इंजेक्शन लगाना है। देखें,
दोस्तों इंजेक्शन अगर आप 2 दिन लगाओगे या 3 दिन लगाओगे, मुर्गी आपकी रिकवर हो जाएगी या मुर्गा आपका रिकवर हो जाएगा, अगर उस पर 50% कुरेज़ा है। अगर ज़्यादा है तो भी आप दोस्तों ने लगातार ये इंजेक्शन लगाना है, और ये आपने 5 दिन तक लगाना है। ये नहीं कि 2 दिन आपने लगा दिया उसके बाद आपने छोड़ दिया। मुर्गी कुरेज़ा जैसी बीमारी से जब निकलती है तो वो काफ़ी चेंज हो जाता है। इसी तरीके से इंसान जब बुरे हालात से निकलता है तो वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये वो टाइम होता है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल तरीन जो बीमारी होती है मुर्गियों या परिंदों के लाइफ में, वो कुरेज़ा का अटैक होता है। बहुत मुश्किल से उनको मौत आती है और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। सबसे पहले इंजेक्शन आप दोस्त देख लें। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप दोस्तों को ये 3 इंजेक्शन चाहिए, लिंकोस्पैरा, डेक्सामेथासोन, बी12 यानी कि बी कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ आप दोस्तों को 1 सीसी वाली सिरिंज चाहिए जिसमें 0.1 से लेके 10 तक पॉइंट होते हैं। तो तरीकाकार आप दोस्तों को बताता हूँ किस तरीके से आप दोस्तों ने भरना है। पहले 2 दिन की जो इंजेक्शन तरीकाकार होगा भरने का वो ये होगा। लिंकोस्पैरा आप दोस्तों ने भरना है 0.4, जहाँ पे ये तीर का निशान है इसी तरीके से आपने इतना भरना है। उसके बाद 0.4 फिर आपने डेक्सामेथासोन भरना है, 0.8 तक आ जाएगा। और उसके बाद जो है अगर सर्दियों का मौसम है तो बी12 आपने ये सारा भर देना है। और अगर गर्मी का मौसम हुआ तो याद रखें बी कम्प्लेक्स आपने 0.1 यानी कि एक ही पॉइंट भरना है। अगर दरमियाना मौसम हुआ तो 0.2 आप दोस्तों ने भरना है। तो ये जब इंजेक्शन 1 सीसी मुकम्मल होगा यानी कि 3 इंजेक्शन मिल के 1 इंजेक्शन बनेगा तो ये आपने एक मुर्गी या मुर्गे को लगा देना है। अब नेक्स्ट जो 3 दिन का तरीकाकार होगा उसमें लिंकोस्पैरा का डोज जो है 0.2 यानी 2 पॉइंट कम हो जाएगा। डेक्सामेथासोन आपने उतना ही भरना है 0.4, तो ये 0.6 आप दोस्तों का हो जाएगा। और इसके साथ जो बी12 है अगर सर्दी का मौसम है तो ये 0.4 आपने सारा भरना है। अगर गर्मी का मौसम है 0.1, अगर दरमियाना मौसम है तो 0। प्यारे दोस्तों, जब ये तीनों इंजेक्शन आप सिरिंज में भर लोगे तो याद रखें कि ये आपने जल्द में नहीं लगाना, मुर्गी के गोश्त में लगाना है। सीने वाली हड्डी के पास जो गोश्त होगा वहाँ पर आपने लगाना है। तो याद रखें कि जब भी आप किसी मुर्गे या मुर्गी को इंजेक्शन लगाओगे, जब उसको तकलीफ़ महसूस होगी तो आप ये समझ लें कि आप किसी गलत जगह पे लगा रहे हैं, या तो आप नया नया लगा रहे हैं या किसी गलत जगह पे लगा रहे हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि गोश्त में लगाना है, जल्द में नहीं। इंजेक्शन लगाने का जो सही टाइम होगा वो सुबह 8 या 9 बजे के आसपास होगा, यानी कि सुबह 8 बजे लगाओ या सुबह 9 बजे। तो यही 5 दिन आपने इसी तरीके से आपने लगाना है, यानी कि सुबह के 8 या 9 बजे, और नेक्स्ट डे भी सुबह 8 या 9 बजे, यही टाइम आप दोस्तों ने रखना है। यहाँ पर एक और भी आप दोस्तों को बात बताता चलो, CRD हो चाहे इन्फेक्शन कुरेज़ा हो आपकी मुर्गियों को, तो ठंडा पानी आप दोस्तों ने नहीं रखना, नीम गर्म पानी होना चाहिए, और जितना कम आप अपने मुर्गियों को पिलाए उतना ही बेहतरीन है, CRD में भी और इन्फेक्शन कुरेज़ा में भी। यानी चाहे आप बाजरा डालो या रोटी के पूरे, इस मर्ज़ में सबसे बेस्ट है कि आप रोटी के पूरे अपने मुर्गियों के सामने डालो, चाहे CRD हो चाहे इन्फेक्शन कुरेज़ा हो। यहाँ पर एक और बात आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जैसे आपकी मुर्गी या मुर्गा पानी पिए, पानी हटा दो। अगर आपने लगातार रखा या ठंडा पानी पिलाने की कोशिश की अपनी मुर्गियों को, तो इससे बेहतर है कि आप ज़ब्ह करके खा लो, मत लो इतने महंगे इंजेक्शन। अगर आप वो इंजेक्शन भी आप लगाओगे और एहतियाती तदाबीर भी आप दोस्तों ने नहीं करनी। यहाँ पर ये भी आप दोस्तों को बताता चलूँ, इन्फेक्शन कुरेज़ा और CRD का अटैक हमेशा आपकी मुर्गियों के ऊपर या मुर्गों के ऊपर उस टाइम होगा जब वो ऐसा पानी पीते रहें जो 2 या 3 दिन से पड़ा हो, ऊपर से ठंडा पानी हो, ऊपर से ऐसा बर्तन जिसमें लगातार वो खुराक डाल रहे हैं लेकिन सफाई उसकी नहीं कर रहे हैं। इन्फेक्शन कुरेज़ा का 100 में से 100% चांस होता है, और साथ में कोक्सी का, कि ऐसा कमरा जहाँ पे नमी हो, यानी कि ऐसा कमरा जहाँ पे हवा का गुज़र इतना ना हो, आपने चारों तरफ से बंद किया हो, तपश हो उसमें, और या ऐसा कमरा जहाँ पे आपने माल डंगर रखे हुए हों और वो माल डंगर वहीं पे यानी कि गंदगी फैलाए, वहाँ से नमी उड़े, तो उस दौरान आपकी मुर्गी और मुर्गों को 100 में से 100% चांस होता है कि या कोक्सी का या फिर इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक हो। साथ में CRD का भी अटैक ऐसे कमरों में या ऐसी जगहों पे ज़रूर होता है। और सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली और हवा की तब्दीली के बायस हमेशा आपकी मुर्गियों या मुर्गों पर किसी भी बीमारी का अटैक होता है। लिहाजा कोशिश करें कि वैक्सीनेशन लगाएँ। वैक्सीनेशन के बगैर किसी भी मुर्गी या मुर्गे को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा।
इसलिए प्यारे भाइयों, कोशिश किया करें कि अपनी मुर्गियों, मुर्गों और चूज़ों को लाज़मी वैक्सीन कर दिया करें। क्योंकि अगर आपकी मुर्गी या मुर्गे पर किसी भी बीमारी का अटैक हो और आपने वैक्सीनेशन की हो, उस दौरान अगर आप इंजेक्शन लगाते हो तो आपकी मुर्गी और मुर्गा रिकवर हो सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त या कुछ भाई ये भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन के दौरान भी आपकी मुर्गियों के ऊपर अगर किसी बीमारी का अटैक होता है तो वो बच नहीं सकते, कुछ मर भी जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। वो असल में उसका करेक्ट इलाज नहीं करते, करेक्ट इंजेक्शन नहीं होते, और वो जब इंजेक्शन लगाते हैं और वैक्सीन भी हुई होती है तो उस दौरान वो ठीक नहीं होते, मर जाते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि आपने करेक्ट इलाज नहीं किया। और बाकी इंसान और जानवर एक ना एक दिन मरना ही है। तो इसलिए अगर कोई भी इंसान या कोई भी जानवर जब भी बीमार होता है और वो दवाई खाते हैं, शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन दवाई ठीक होनी चाहिए। अब अगर मिसाल के तौर पे आपके दांत के ऊपर दर्द है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको पेट ख़राब की दवाई देता है और आपको देनी चाहिए दांत दर्द की, तो अगर आपका दांत दर्द उससे ठीक नहीं होता तो इसका मतलब यही है कि आपने करेक्ट इंजेक्शन या करेक्ट दवाई जो होती है वो आपने नहीं खाई, आपने किसी और चीज़ की दवाई खाई है, इस वजह से आप ठीक नहीं हुए। तो इसी तरीके से हर उस शख्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी मुर्गियों को वैक्सीनेशन भी की है, इसके बावजूद जब वो बीमार होते हैं और आप इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो ये दो वजूहात हो सकते हैं। इसके बावजूद अगर वो मर जाते हैं, या तो आपने जो वैक्सीनेशन लगाई हुई है उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ वैक्सीनेशन की मियाद होती है 3 मंथ, किसी की 1 मंथ होती है और किसी की 2 मंथ होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन है, जैसे ND, IB, लसोडा वैक्सीन, इसके साथ गैलीमून, H9 और मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन है। हर वैक्सीनेशन के कुछ के 1 मंथ होते हैं, कुछ के 2 मंथ, किसी के 3 मंथ होते हैं और किसी के 5 मंथ भी आ जाते हैं। यहाँ पर एक बात भी आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आपने वैक्सीनेशन की तो आपने जिस मुर्गे या मुर्गी को वैक्सीनेशन लगा दी और आप अपने जहन में ये सोच रहे हैं कि इसको आज वैक्सीनेशन लगी, दूसरे दिन उसके ऊपर बीमारी का अटैक हुआ, तो ये वैक्सीनेशन से वो रिकवर हो जाएगी, साथ में जो ये बीमारी वाली इंजेक्शन आप लगाओगे, तो ये भी आपकी सोच गलत होगी। जब भी आप वैक्सीनेशन लगाओगे, जो वैक्सीनेशन के बैक्टीरिया होते हैं वो 13 दिन के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी कि जब उसका 15 दिन मुकम्मल हो जाए, जो वैक्सीनेशन आपने लगाई हुई होगी, 15 डे बाद वो बैक्टीरिया बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, यानी वैक्सीनेशन के। उसके बाद जिस मुर्गी या मुर्गे की क़ुव्वत मुदाफ़ात कम हो, यानी कि सही उसकी इम्यूनिटी सिस्टम सही ना हो, तो आपने अगर वैक्सीनेशन लगा दी तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम सेट हो जाएगी, यानी ठीक हो जाएगी। उस दौरान जब आप इंजेक्शन लगाओगे तो वो रिकवर हो जाएगी। और अगर 15 दिन से पहले ही आपकी मुर्गी या मुर्गे पे यानी किसी भी बीमारी का अटैक हो चुका है, यानी 5 दिन हुए वैक्सीनेशन के या 6 दिन हुए, तो उस दौरान आपकी मुर्गी या मुर्गा रिकवर नहीं हो सकते जब तक आपके वैक्सीनेशन के 15 डे मुकम्मल ना हो। बाकी नॉर्मल जो भी बुखार होता है वो तो अगर वैक्सीनेशन ना भी लगी वो रिकवर हो जाते हैं, नॉर्मल रेशा भी रिकवर हो जाता है। और इसके साथ नॉर्मल कोई भी वायरस का अटैक हो तो वो भी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन रानीखेत, CRD, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो ज़्यादा वायरस फैलाते हैं या ज़्यादा बैक्टीरिया फैलाते हैं, तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल वीडियो का टॉपिक काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर आपकी मुर्गी या मुर्गे को इन्फेक्शन कुरेज़ा हो, उसके पास जो भी मुर्गी या मुर्गा होगा, तो जिस मुर्गी को कुरेज़ा का अटैक हो चुका है और जो तंदुरुस्त मुर्गी है, अगर उसी रूम में या उसी पिंजरे में बंद है, तो उसके ऊपर वो कुरेज़ा किस तरह एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी के ऊपर कन्वर्ट होगा, वो इस तरीके से होगा अगर उनके पानी के बर्तन एक हो, उनके खाने पीने वाली खुराक एक हो, दूसरे नंबर पे जब वो चिंके तो जो रेशा या नज़ला ज़मीन पे गिरेगा या उसके मुंह से कुछ निकल कर ज़मीन पे गिरेगा, तो जब दूसरी सेहतमंद मुर्गी उसको खाने की कोशिश करेगी तो उस सूरत में इन्फेक्शन कुरेज़ा में दूसरी मुर्गी भी मुतासर हो सकती है। और अगर आपने बर्तन उनके एक नहीं रखे हुए हैं जो खुराक वाली है और जो पानी वाली है, लेकिन मुर्गी इन्फेक्शन कुरेज़ा वाले मुर्गे के पास है, तो जब तक उसका कोई भी इस तरह का यानी कि जो छींक से उसका पानी निकलेगा और वो नहीं खाएगी, वो एक बर्तन में पानी नहीं पिएगी, एक बर्तन में खुराक नहीं खाएगी,
तब तक कुरेज़ा का अटैक दूसरी मुर्गी पे नहीं हो सकता, सिवाय इन 3-4 हालतों के बायस। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन कुरेज़ा होता है, ये इस तरह नहीं होता कि मिसाल के तौर पे जिस तरह रानीखेत या जिस तरह सीआरडी के 1 दिन या 2 दिन आपके पास वही मुर्गी रही और उससे कन्वर्ट होकर दूसरे मुर्गे में आ चुकी है। तो ये उस टाइम होगा जब उनके बर्तन एक हो, या वो मुर्गी चिंके ज़मीन पर, जो पानी या जो कुछ भी गिर जाए वो दूसरी मुर्गी खाने की कोशिश करे, तो उस टाइम दूसरी मुर्गी मुतासर होगी। अलबत्ता इन्फेक्शन कुरेज़े वाला मुर्गा या इन्फेक्शन कुरेज़े वाली मुर्गी अगर आपके सेटअप पे आ चुकी है, चाहे 1 दिन रहे, चाहे 2 दिन रहे, अगर इन हालतों में दूसरी मुर्गी कनेक्ट हो जाए, तो उस सूरत में इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक होगा, वरना इसके अलावा आपके मुर्गे या चूज़ों पर इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक नहीं होगा। ये बात आप दोस्तों ने ज़हन में रखना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर ये भी आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जो मुर्गी या मुर्गा इन्फेक्शन कुरेज़ा जैसे बीमारी में आती है, तो 100 में से 100% वो मुर्गी होती है जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी होती है, या जिसको वैक्सीनेशन लगी हो लेकिन उसकी डेट ख़त्म हो चुकी हो, वैक्सीनेशन की मियाद ख़त्म हो चुकी हो, उस मुर्गी के ऊपर कुरेज़ा का अटैक होगा। 99% देखा गया है, और मेरे तजुर्बे के बायस कि जिस मुर्गियों को H9 और वैक्सीनेशन यानी गैलीमून लगी हुई हो, तो उसको इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक नहीं होता। उस हालत या उस सूरत में होता है कि जब आपने गैलीमून या H9 वैक्सीन लगा दी और 3 मंथ मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि 4 मंथ स्टार्ट है, उस सूरत में आपकी मुर्गी या मुर्गे पे इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक होगा, वरना नहीं होगा। बाकी बीमारियों का अटैक ज़रूर होगा इन्फेक्शन कुरेज़ा के अलावा, जिस तरह सीआरडी, उसके बाद कोक्सी होगी, इसके अलावा रानीखेत हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया का अटैक ज़रूर होगा, मगर इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक जो है वो बहुत कम चांस है। यानी कि 100 में से 1% चांस होगा कि ऐसी मुर्गी या मुर्गा जिसको वैक्सीनेशन लगी हो, उसको इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक हो। अब ये जो मुर्गी थी इसकी वैक्सीनेशन की मियाद ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद इस मुर्गी पे कुरेज़ा का अटैक हुआ, और ये भी इसी तरीके से हुआ, यानी कि जिस रूम में या जहाँ पे ये बंद थी वहाँ पे नमी थी, वहाँ पर हवा का गुज़र कम था, उस दौरान इस मुर्गी के ऊपर अटैक हुआ। और जब मैंने इस मुर्गी का इलाज शुरू किया तो उस नमी वाले कमरे से हटाकर दूसरी जगह पे इसको शिफ्ट किया। और नमी वाले कमरे से हटाकर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठंडी वाली जगह पर रख दो, या आप ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पे शदीद गर्मी हो, इसका भी आप दोस्तों ने एहतियात करना है। दूसरे नंबर पे पानी जो है इसके लिए बिल्कुल मैंने कम रखा है। ये नहीं कि लगातार 1 दिन पड़ा रहे, 5 घंटे पड़ा रहे, 10 घंटे पड़ा रहे। सिर्फ़ उस दौरान दिया जब उसने खुराक खाई, उसके बाद उसने पानी पिया, तो उसके बाद पानी मैंने हटा दिया। और ये भी इन भाइयों को कहा है कि इसके बाद जो भी पानी आपने डालना है अपनी मुर्गी को, तो जैसे वो खुराक खाए तो पानी आपने हटा देना है। तो इंजेक्शन का तरीक़ाकार इसी तरीके से जिस तरीके से आप दोस्त भाइयों को बताया है, बस बाकी जितनी डिटेल दी है यहाँ पर आपने इस पे अमल करना है। आपने उनके रूम साफ़ सुथरे रखने हैं और उनकी सफाई का ख़्याल रखना है। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि जहाँ पर नमी हो, नमी वाली जगह से हटानी है, किसी और रूम में शिफ्ट करें। ये ना हो बिल्कुल ठंडी वाली जगह पे छोड़ दें, या ऐसे रूम में शिफ्ट करें कि जिसके दरवाज़े खोल दें कि ठीक है हवा आती रहे। तो याद रखिए ऐसी जगह पर भी आपने नहीं छोड़ना। अगर सर्दियों का मौसम है, दरमियाना मौसम है, तो कोई इशू नहीं है। तो दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ आप सबका शौक़ खैर व खैरियत से होगा, और दुआ करता हूँ कि जो भी मेरी इस टाइम ये वीडियो देखेगा, इंशाअल्लाह ताला जो इंजेक्शन का तरीक़ाकार मैंने आप दोस्तों को बताया है, वो आपके मुर्गों के ऊपर मुकम्मल असर करेगा। यहाँ पर ये भी बताऊँ कि इस मुर्गी की वैक्सीनेशन जो डेट थी ख़त्म हो चुकी थी, इस दौरान भी ये ठीक हुई।